ज़रा सोचिए, एक ऐसी कौम जो कभी इस बंजर सहमे हुए सहरा में बसी थी, अपने ज़िंदगी के नक्शे, अपने घर, अपनी तहज़ीब, सब कुछ छोड़कर ऐसे गायब हुई जैसे हवाओं में घुल गई हो। आगाज़ है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से और नबी मुकर्रम पर करोड़ों दरूद व सलाम से। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुआ अहलुहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कलीम अज़हर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिस्कवर विद कलीम। क्या आप तैयार हैं हमारे साथ इस राज का पर्दा उठाने के लिए? चलिए वक्त की रेत को पलट कर देखते हैं एनासाजी की दुनिया। साउथ वेस्ट अमेरिका, एरिज़ोना, न्यू मैक्सिको, कोलोराडो की ये सहरा, कहीं कहीं पत्थर की छोटी छोटी बस्तियां, ये था आनासाजी लोगों का घर, उनका ख्वाब, उनकी जिंदगी। आनासाजी एक नाम जो नवाजो जुबान से निकला, मतलब आबा के दुश्मन, लेकिन असली आनासाजी अपनी मोहब्बत और हुनर के लिए जाने जाते थे, अपने आर्ट, अपनी कहानियों और अपनी ज़मीन से गहरे रिश्तों के लिए। ये लोग पत्थर की चट्टानों पर घर बनाते थे, ऐसे घर जो ना सिर्फ इनको धूप से बचाते बल्कि इनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते। चाको कैनियन की गोल गोल बनावट, मेसा वर्डे के मकई जैसे रास्ते, हर पत्थर हर दीवार कुछ कहता है कि यहाँ कभी मुस्कुराहट थी, कहानियां थीं और एक तहजीब की सांस चलती थी। उनके हाथों से बने हुए मिट्टी के बर्तन उनके ख्वाबों का रंग दिखाते हैं और उनकी दीवारों पर बनाए हुए नक्श एक कहानी सुनाते हैं जो वक्त के साथ धुंधली हो गई। फिर कुछ ऐसा हुआ जो ना उनकी कहानियों में लिखा गया, ना उनके बर्तनों पे बन पाया। 13वीं सदी के आसपास आनासाजी ने अपने शहरों को खाली कर दिया। उनके घर, उनके मंदिर, उनके ख्वाब, सब कुछ पीछे रह गया। आज हम सिर्फ सोचते हैं, आखिर क्यों? साइंसदानों और माहिरीन आसार कदीमा ने मिट्टी के हर जर्रे में जवाब ढूंढा, मगर जो पाया वो और भी ज्यादा सवालात ले आया। एक नजरिया कहता है जब बारिश थम गई, जब नदियां सूख गईं, जब जमीन ने अपनी जादुई ताकत खो दी, तो आनासाजी अपनी जिंदगी की लड़ाई हार गए। पानी के लिए जंग, फासिलों के लिए तड़प और आखिरकार अपने बचपन के शहरों को छोड़कर कहीं और चले गए। कुछ तारीखदान मानते हैं कि भूख और रिसोर्सेज की कमी ने ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म दिया। गांव-गांव में जंग, भाई भाई में दुश्मनी, और ऐसे हालात में कभी कभी अपनी मिट्टी को छोड़ देना ही जिंदा रहने का रास्ता होता है। फिर कुछ ऐसे नजरियात भी हैं जो इमेजिनेशंस को छू जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि आनासाजी का राब्ता किसी दूसरी दुनिया के लोगों से हुआ। शायद कोई राज, कोई तरीका मिला उनको, जिसके बाद उन्होंने इस दुनिया को छोड़कर कुछ नया चुना। आनासाजी का राज आज भी जमीन के सीने में छुपा हुआ है। जब हवा रात को चीखती है, जब मिट्टी से सदियों पुरानी खुशबू आती है, तो ऐसा लगता है जैसे वो लोग हमें कुछ कहना चाहते हैं। क्या वो हमें अपने राज बताना चाहते हैं या सिर्फ हमें याद दिलाना चाहते हैं कि कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती? ये थी कहानी आनासाजी की, एक ऐसी कहानी जिसका अंजाम हम शायद कभी नहीं समझ पाएंगे। कुछ राज सिर्फ राज रहने के लिए बनाए जाते हैं। अगर आपको यह सफ़र पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए राजों के सफ़र के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।